तरीके से बरकरार रखे आप फैसले को, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे, आज का विशेष है। और इसके लिए आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर कुशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, वो जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर शिवानंद हुलियाकर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि अपने आप में ये जो मामला है और ख़ासतौर से हाईकोर्ट ने यहाँ जो फैसला सुनाया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसके पीछे राजनीति क्यों चल रही थी। और सबसे पहले क्योंकि बीजेपी के पक्ष की जब हम बात करते हैं और यहाँ पर इस फैसले का स्वागत भी किया गया, तो पहले बीजेपी का जो पक्ष है वो हम ये सुन लेते हैं क्या है। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक आईना दिखाने का काम ऐसा कहा जा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। ना सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि ये भी बताया है कि राजनीति से ऊपर उठकर आपको काम करने चाहिए। राज्य सरकार का जो दायित्व है, शायद वो भी याद दिलाया है, एक नसीहत भी दी है। देखिए, सबसे पहले तो जो आदेश आया है, उस आदेश की जो पहली लाइन है वो क्या लिखी गई है, फर्स्ट लाइन जी, फिर उसमें लिखा गया है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। यहां से ये शुरू हुआ है और जो अंत हुआ है, खत्म हुआ है, वो लाइन लिखी हुई है, दी ओनली लाइट एंड नॉट एनी फाइट। ये दो बातें बताती है कि कोर्ट का क्या व्यू है उस पूरे इशू पे। जी, अगर हम थिरुपरम कुंड्रम पहाड़ी की बात करते हैं, उस 170 पेज के जजमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये क्लियर किया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, प्रीवी काउंसिल्स के द्वारा, प्रीवियस कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, कि वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को ही एक तरीके से शिवलिंग की तरह माना जाता है, ऐसा उस जजमेंट में लिखा गया है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद भी जिस तरह से मेरे ख्याल से 1993 का जो जजमेंट है, 92-93 का, जिसके बाद दिए जलाने की परमिशन दी गई थी, उसके बाद भी चूंकि वहां पे ऐसी गवर्नमेंट है जो हमेशा हिंदू धर्म और उसकी सभ्यता के खिलाफ रही है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन वो इस लेवल पर जाएगी कि जो केस फाइल हुआ था, उस फाइल में जो सरकार जिसने विरोध किया वो कौन कौन थे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने विरोध किया था दीप जलाने का, HRNC मिनिस्ट्री ने विरोध किया था दीप जलाने का, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुस्लिम, ऑब्वियसली वक्फ बोर्ड और मुस्लिम इसका विरोध किया था। इस चीज के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइनें हैं, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक को यह मालूम होना चाहिए कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रही है। कोर्ट का जो फाइनल कंक्लूडिंग पैरा है, उसमें यह कहा गया है कि जो कोर्ट में इसके सामने ये आके सरकार कह रही है कि हम वहां पर अगर कुछ करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, उस पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कंक्लूडिंग पैरा मैं बता रहा हूं, उसका नंबर 140 पॉइंट में पैरा डी की बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ, इट इज रेडिकुलस, हार्ड टू बिलीव, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये हाईकोर्ट के डबल बेंच के जजमेंट पर उसको बताया, जिस पे विश्वास भी नहीं आप कर सकते हैं। उसमें जो ये कहा गया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक का जो पीस और डिस्टरबेंस होगा, तो ये खुद स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट है, ये लाइन लिखी गई है। इफ इट इज सो देन इट इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट ओनली। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की तरफ से एक मिस्चीवियस सबमिशन दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो पिलर है वो दरगाह को बिलोंग करता है। मैं कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट बोल रहा हूं। एक आखिरी बात कह रहा हूं कि जो वहां पर ये सरकार कह रही है कि अगर हम दीप जलाने देंगे साल में एक दिन, एक त्योहार पे, तो ये जो डिस्टरबेंस होगा, पीस की बात होगी, उसके बारे में लिखा गया है कि ये केवल एक घोस्ट क्रिएट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। वही ये बीजेपी नहीं बोल रही है, ये बीजेपी नहीं बोल रही है, डबल बेंच के जजमेंट की कॉपी बोल रही है। कंक्लूडिंग पैरा नंबर जे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल कुशल जी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया यहां ले लेते हैं। शिवानंद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अगर देखा जाए, जिस तरीके से डीएमके और कांग्रेस लगातार अलग अलग नीतियों की बात करती रही, और ऐसे ना जाने कितने ही बयान हैं जो कि सामने आए हैं, लेकिन शायद यहाँ तो हम कह सकते हैं कि समर्थन करना चाहिए था। अगर हम राजनीति की बात करते हैं, आस्था की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो क्या कहीं भी कांग्रेस जो है सिर्फ सहयोगी दल को देखती है आंखें मूंदे? गुड इवनिंग सर, और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस जगह पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, उधर विवादित जगह है। वो जो पहाड़ है, वो दोनों में विवाद, जैसा राम भूमि और
बाबरी मस्जिद था, सेम वैसा ही उधर भी थोड़ा शिवानंद जी, इशू है। विवाद तो लॉ कोई एंड हुआ ही ऑर्डर का नहीं। बहुत ये बात कही गई कि विवाद हो सकता है, नहीं विवाद सर। तो हुआ ही नहीं। सर दूसरी बात सर, जी अब उसके बाद हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था। स्वामीनाथन जस्टिस सर के सामने उन्होंने बेंच में ऑर्डर हो गया, उसमें जी। बोल दिया कि दीप दीप जलाना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड का नहीं है, उनका ऑर्डर में लिखा है। लेकिन लेकिन स्टालिन सरकार ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कल का कल जा रहे हैं, उसके ऊपर स्टे लगवा देगा। दूसरी बात जी, क्या हो रहा है, लेकिन आने वाले सहमति दिन कांग्रेस ने भी जताई तमिलनाडु में उसमें। आने वाले दिन तमिलनाडु में चुनाव है, एसआरए चल रहे हैं, एसआरए के जी नाम पे एनआरसी कर रहे हैं, वहां के माइनॉरिटी वोट या आदिवासी दलितों के वोट काटने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वहां के गवर्नमेंट स्टालिन सरकार अलर्ट है। यानी दूसरी चुनावी बात सर टेंशन ज्यादा देखिए, थी, आप मानते हैं? 100% हिंदू मुस्लिम करना जा रहे हैं और नहीं, हिंदू बीजेपी मुस्लिम नहीं, आपने खुद हमेशा बोला ना यही। कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए सोचकर चल रहे हैं। उस तरह की जो हाँ मसले हैं उनको भुनाने की कोशिश की जा रही है। जी 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 100%। और दूसरी बात इसमें बीजेपी हो या स्टालिन सर हो, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसमें रोजगार की बात होना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी नहीं हुआ, 15 लाख रुपए नहीं दिया, युवा यूथ को सर रोजगार नहीं, रोजगार की मुद्दा बहुत बड़े मायने में है। और बेकारी चरम पर है, महंगाई महंगाई है, तो किसान किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, जी आत्महत्या कर रहे हैं। उस बारे में सोच के मद्रास में ये लोगों ने इतना इतना बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, कितना हिंदुओं को मद्रास में आप लोगों ने इंडिया में जॉब दिया 11 साल में, बताइए कितना क्या डेवलपमेंट शिवानंद किया जी, आदरणीय देश के प्रधान आप नरेंद्र खुद मोदी जी हिंदू मेरे मुस्लिम भी की बात प्राइम कर रहे मिनिस्टर थे है। और खुद उनसे पूछ रहे हैं कि कितने हिंदुओं को दिया, और आप इस तरह का आधार बना रहे हैं। कुशल जी फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुशलकांत जी। अरे मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा सर, अगर आप ये मान रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद था, तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ आपने जो महाभियोग प्रस्ताव पे सिग्नेचर किया, उसका क्या रीजन था? क्या आप इसे बता पाएंगे? क्या आप इसे हाँ बता पाएंगे? हाँ, मैं आगे नेक्स्ट जाके सुन देखिए तो लीजिए सर, आगे। सुन तो लीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। पहला सवाल कि जी क्यों जी जी आपने जी जी महाभियोग चलाया एक ऐसे जस्टिस के लिए जिसने पिछले 2013 से लेके अभी तक 1,20,426 केसेस का निस्तारण किया। जी वो मोस्ट इफिशिएंट जज है, उसके खिलाफ इसलिए आप महाभियोग लाए और उसमें यह लिखा गया कि वो ब्राह्मण है, वो त्रिपुंड लगाता है। ये कौन कर रहा है? ये कांग्रेस करे, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। तीसरा सवाल, मुझे ये बताइए, प्रियांक खड़गे कौन है? आपके अध्यक्ष के बेटे हैं। वो कहते हैं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। इस पे कांग्रेस और आपका क्या कहना है? 3 सवालों के जवाब दे के जाइए। जी शिवानंद जी। देखिए सर, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी आग आग पट्टी बंद करके हमको आप कुछ भी बोल रहे मेरे मित्र प्रवक्ता जी, जी, ऐसा नहीं है। देखिए लेकिन कांग्रेस तो देश कुछ ऐसी ही सर्वोपरि राह है। पर चल रही है। नहीं नहीं, तो देश सर्वोपरि है। जी हमेशा हमेशा शांति प्रयास हम सोचते हैं, कहीं भी इधर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। और आने वाले चुनाव में इसका फायदा बीजेपी उठाने का कोशिश करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उधर दोबारा स्टालिन, कांग्रेस, एसपी पूरा चुन के आ जाएंगे और 100% दोबारा हम चुन के आएंगे। ये शिवानंद जी, लोगों आपको ने लगता है इस तरह राजनीति के कर जो रहे, मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं स्टालिन सरकार भुना रही है क्या, सिर्फ इसीलिए कि दोबारा से उस सत्ता पर काबिज हो सके? 100% होगी सर। नहीं सर, 100% मेरा इस तरह के जवाब, मुद्दों को भुनाना, मेरे लेकिन तीनों सवालों का जवाब दीजिए। आप सत्ता में आए, जनता आपको जिताएगी, हम उसका स्वागत करेंगे, हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, पर मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए कि आपने महाभियोग एक ईमानदार जस्टिस के खिलाफ क्यों चलाया? दूसरा, आपके अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आप हिंदू थे तो आपका विरोध नहीं करना चाहिए था? आप कह रहे हैं आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने किया क्या? एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट, एक मैसेज आप दिखाइए कि आपने क्या किया है। आप अच्छा एक्चुअली हिंदू अच्छा होने से अच्छा पहले, भारतीय होने से पहले कांग्रेस के आदमी बन जाते हैं, अच्छा अच्छा तुष्टीकरण करते जी हैं। बताइए। शिवानंद जी क्या कहना जी चाहेंगे? जी 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 बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को मैं बोलना चाहता हूँ, पूरी का पूरा स्वामीनाथन तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप पूरा चिट्ठा निकालिए, पूरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर किया है पूरा। जी आपने तो उससे कितने क्या होता केसेस है? पूरा शिवानंद जी, पूरा अगर ये तो बताइए, अगर उससे क्या दीप होता प्रज्वलन है? करना है, दीपक जलाना है, अरे इसमें एक सेकंड किस मेरे तरह को का विरोध? बात तो करने दीजिए। मेरे को क्वेश्चन जी पूछा तो मैं कहिए। आंसर तो दे दूंगा। जी देखिए, श्री राम प्रभु जी का भी केस चल रहा था, उधर भी गोगोई थे, गोगोई का अपराध सभा में लेके आया। मैं भी एक लॉयर हूँ। आप कैसा किया, क्या क्या किया, सब मेरे पास
सबूत है, लेकिन वो हम बोलते नहीं, अभी जाने दो। नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, सबूत है, प्रमाण है तो आपको पेश करना चाहिए। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर पे, चंद्रचूड़ जी के घर पे गणपति आरती को गए और उन्होंने 2023 में चंद्रचूड़ सर को हटाया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, वोट चोरी तो हो रहा है। मेरे मित्र को पूछा था हूँ, अगर वोट चोरी नहीं हो रहे तो आप ईवीएम को शक नहीं कर रहे सर। ये लोग शिवानंद जी, आप वोट चोरी पर पहुंच गए हैं, बात यहाँ चल रही थी। चोरी हुआ, अरे वकील साहब, बिहार में हुआ, जी शिवानंद जी, दिल्ली में हो गया। शिवानंद जी, सर ये झूठ है क्या? शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, एक बार सुन लीजिए कौशल जी। शिवानंद जी सुनिए तो, शिवानंद सर मेरे को बात तो करने दीजिए सर। जी कहिए। आपने क्वेश्चन पूछा है, प्रियंका गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि आरएसएस बीजेपी जिस तरह से हिंदू बांटना जा रहे, जिस तरह से दंगा करने के बाद इसलिए आरएसएस को बैन किया है। उधर कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट के जगह पे नहीं बन सकते। ये लोगों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम किया है। कौन सा डेवलपमेंट किया 11 साल में? मैं पूछने का अधिकार मेरे को है। देश के लेकिन नरेंद्र मोदी वो विकास आपको नजर नहीं आएगा शिवानंद जी, आप क्योंकि सिर्फ जिस चश्मे से आप देख रहे हैं वहां आपको हिंदू मुस्लिम ही नजर आ रहा है। कौशल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप यहाँ। शिवानंद जी, आपने कहा आप वकील है, आपने कहा आप वकील है। अगर आप किसी जज के, एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से दुखी है तो आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? आप हायर बेंच में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आए, कितने केसेस में आए? पहला सवाल। दूसरा, क्या किसी जज के फैसले से आप दुखी है तो आप उसका महाभियोग करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे? तीसरा, आप आरएसएस के खिलाफ हो सकते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, पर प्रियंक खड़गे ये कैसे बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है? इसका जवाब देके जाइए। प्रियंक खड़गे जी का व्यक्तिगत हो सकता है, मैं उसका सहमत नहीं हूं। आपने उसको अपोज किया जी, कांग्रेस ने उसको अपोज किया। शिवानंद जी, लेकिन ये एक बयान नहीं है, ऐसे कई बयान हैं और बात यहां आ जाती है हिंदू विरोधी मानसिकता की। क्या आप उसके समर्थन में हैं? सर देखिए, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं, अभी भी मुकुल जी मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं कि मैं भी एक हिंदू हूं, सनातनी हूं, और जिस तरह से देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए। देश सर्वोपरि है। शिवानंद जी, उम्मीद तो यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की अगर बात की जाए, जिस तरह के बयान लगातार सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हमें रुकना होगा। कौशल जी और डॉक्टर शिवानंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। भले ही अब कांग्रेस जो है अपना पल्ला झाड़